नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्कर्स जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने एक सर्कुलर खोल के रखा हुआ है और वो सर्कुलर ये है, वो सभी CDPOs सभी POs के पास पहुंच गया है। और ये सर्कुलर ये है कि अब आंगनवाड़ी वर्कर जो है बेनिफिशियरी का विद्यारंभ सर्टिफिकेट बनाएगी। विद्यारंभ सर्टिफिकेट क्या होते हैं? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि ECC सर्टिफिकेट। जो एलिजिबल हमारी बेनिफिशियरी है वो इसमें एलिजिबल, मैंने ये सारा उसमें यही लिखा हुआ है, जो लिखा है मैं वही आपको मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं, मैं आपको मोटे मोटे अक्षरों में बता दूंगी कि लिखा क्या है और हमारे काम की चीज़ क्या है। तो ये हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को विद्यारंभ सर्टिफिकेट्स बनाने हैं एलिजिबल बेनिफिशरीज़ के। एलिजिबल बेनिफिशरी 3 to 6 ईयर्स की होगी और वो पोषण ट्रैकर पर रजिस्टर होगी। ठीक है, और 3 to 6 ईयर्स में भी किसको बनाना है? ये नहीं है कि 3 साल का बच्चा उसका ही बनाना है, 4 का है उसका ही बनाना है, नहीं। ये किसका बनाना है? ये 5 to 6 ईयर्स के बच्चों का बनाना है जो अगले एकेडमिक ईयर में स्कूल में जा रहे हैं। हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में उनके पूरे 6 ईयर्स हो गए हैं। आपको समझ में आ गया होगा। मानो अभी 2026 चल रहा है, अगर कोई बच्चा जनवरी में 6 साल का हो रहा है और उसने अब क्या करना है, मार्च में उसको अब वो स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, तो अगले एकेडमिक ईयर में वो स्कूलिंग के लिए जा रहा है। ठीक है, स्कूलिंग के लिए जा रहा है, तो उसी बच्चे का जिस महीने भी उसके 6 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, जिस महीने भी 6 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं उस महीने की 19 तारीख को हम ECC डे मनाते हैं। उस दिन उसको वो सर्टिफिकेट इशू करना है। कैसे बनाना है मैं सब बताती हूँ आपको, लेकिन आपने पहले देखो बनाना किसका है, कौन से बच्चे का बनाना है? जिस बच्चे का जो 5 to 6 ईयर्स के हैं और जो पोषण ट्रैकर पर रजिस्टर हैं और जिन्होंने उस महीने अपने 6 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। अगर वो 19 से पहले 6 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है तो 19 तारीख को उसको, उसी महीने की 19 तारीख को उसको आप सर्टिफिकेट बना के दे दो। अगर वो 20, 21, 22 को 6 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है तो नेक्स्ट मंथ की ECC डे में उसको ये सर्टिफिकेट बना के दे दो। और देना किसका है? मान लो अभी ये 26 चल रहा है, ये तो अभी जनवरी में अगर किसी ने जनवरी में अगर किसी का जो है 6 ईयर्स कंप्लीट हुए तो वो नेचुरली जैसे मार्च में जहाँ अप्रैल में नई स्कूलिंग में जाएगा तो उसको देना है। उसके बाद अगर कोई बच्चा यानी अब मई में 6 ईयर्स का हो रहा है उसको भी हमने देना, क्योंकि वो अगले एकेडमिक ईयर में स्कूल में जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई अक्टूबर में हो रहा है तो तब भी हमने देना है और ये सर्टिफिकेट बनाना है, क्योंकि वो 2027 में एकेडमिक ईयर में जाएगा, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया हो किसका बनाना है। ठीक है, तो जैसे अब ये नहीं है कि हर महीने हर एक बच्चे का हमने बनाना है, आपको ये मैंने बता ही दिया कि उसी बच्चे का बनाना है। अगर कोई मानो आपको जैसे 2026 में कोई बच्चा 6 ईयर्स का होगा ही नहीं तो आपने नहीं बनाना है। ठीक है, आपने उसी का बनाना है जिसका 6 ईयर्स का जिसके 6 ईयर्स कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, उस बच्चे को आपने ये सर्टिफिकेट बना के देना है। अब आपको ये क्लियर हो गया आपको किसका बनाना है और कैसे बनाना है और कब देना है, ये भी बता दिया मैंने आपको। और बनाना कैसे है, ये एक सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट का ऐसे जो फॉर्मेट है, ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, यहाँ पे आपने पेरेंट एज भरनी है, ये सब लिखा हुआ है। और कब रजिस्टर हुआ और कब उसका कंप्लीट हुआ, एग्ज़िट हुआ, ये सब आपने लिख देना है। और उसकी एक ID बनानी है, ये यहाँ पे आप ID लिखोगे। उसकी एक ID बनानी है और ID बनाने का तरीका भी यहाँ बताया हुआ है, ये मैं आपको बताती हूँ जो हमारे पास मेन जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और ये जो है ये बिल्कुल सही, ये भी बताया इन्होंने, एकदम से सही होना चाहिए। ये प्रूफ, ये इस पे हमारी ये पूरा देखो, ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि एकदम से अथेंटिकेटेड होना चाहिए।
ये देखो, ऑल डिटेल्स एंटर्ड इन द सर्टिफिकेट मस्ट बी एक्यूरेट, वेरीफिएबल एंड ड्यूली ऑथेंटिकेटेड। अब देखो पोषण ट्रैकर पे है तो सारी डेटें सब कुछ जो है वो सही होगा, क्योंकि हम आधार कार्ड से ही पोषण ट्रैकर रजिस्टर करते हैं। कुछ भी गलत होगा तो पोषण ट्रैकर पे तो रजिस्टर होता ही नहीं। और उस पर हमारे ये सर्टिफिकेट मैं आपको खोल के बताती हूँ, उस पर हमारे साइन भी होंगे सुपरवाइज़र के। ये देखिए, ये साइन होंगे, ये यहाँ पे ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, उसका नाम होगा, ये सारा मोबाइल नंबर सब उस पर होगा। ठीक है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। सिग्नेचर ऑफ आंगनवाड़ी, नेम ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, कोड, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र, नेम ऑफ सुपरवाइज़र, ये सर्टिफिकेट उनके सिग्नेचर से होगा। और इनके जो, और उसके बाद मैं ये आपको बताती हूँ कि इसकी यहाँ पे जो आईडी है, यहाँ पे आईडी जो भरनी है वो कैसे बनानी है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो नीचे है इस पे भी दिया हुआ है, ऊपर वाले में भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, नीचे भी दिया है। इसमें क्या करना है हमने, इसकी ये 10 डिजिट की आईडी होगी। जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट की आईडी होगी। और पहले 4 डिजिट जो है ना वो हमारे कोड के होंगे। वो जो हमारा आंगनबाड़ी सेंटर का कोड है ना उसके पहले 4 डिजिट होंगे। यानी कि मानो अगर आपका है 1021073, आगे भी जो है 1, जो भी आपकी 11 डिजिट की हमारी होती है, तो ये पहले वाले जो 4 है ना ये उनकी आईडी में लगेंगे। पहले 4 ये पहले लगेंगे। ठीक है, उसके बाद मानो उसके बाद आपने दूसरे लास्ट 4 डिजिट, नेक्स्ट 4 डिजिट जो हैं, पहले 4 हमारी आंगनवाड़ी सेंटर कोड के पहले 4 डिजिट, और उसके बाद वाले 4 जो हैं वो कौन से होंगे, जो बच्चे की अपार आईडी आपने क्रिएट की है उसके लास्ट वाले डिजिट। मानो बच्चे की अपार, ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ, सच की अपार आईडी नहीं है। जैसे वो किसी की अपार आईडी है मानो 362134 तो इसके जो 4 डिजिट है ना ये पहले हमारे सेंटर के पहले वाले 4 डिजिट आएंगे, उसके बाद 4 डिजिट ये आएंगे, कितने हो गए 8। उसके बाद 2 जो हैं उस ईयर के लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर इन विच सर्टिफिकेट इज़ जनरेटेड, जिस साल आपने सर्टिफिकेट बनाया। मानो अगर आपने 2026 में बनाया तो लास्ट उधर 26 आ जाएगा। अगर आपने 2027 में बनाया तो लास्ट वाले जो हैं वो 27 आ जाएंगे। पहले हमारे आंगनवाड़ी सेंटर के 4, उसके बाद जो उसके बाद वाले 4 कौन से, अपार आईडी के लास्ट वाले 4 डिजिट। और अगर आपने 26 में बनाया है तो लास्ट में वो 2 डिजिट 26, अगर 27 में बनाया तो लास्ट के 2 27, अगर 28 में बनाओगे जैसे आगे तो लास्ट के 28। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आईडी हमने कौन सी भरनी है, ये ऐसे आईडी क्रिएट करनी है। और ये जो है ये हमने जो है हमसे मतलब हर महीने इन्होंने लिखा है ना, इस सर्कुलर में लिखा है कि हर महीने आपसे लिया जाएगा। हर महीने लेने का मतलब नहीं कि हमें हर महीने उसकी जो विद्यारंभ सर्टिफिकेट बनाने हैं, जो उस महीने होगा कंप्लीट होगा उसको हमने बना के दे देनी है। ये साल में एक आधा ही होगा, ज़्यादा नहीं। कई बार तो किसी साल में तो कोई बच्चा 6 साल का होता भी नहीं है तो किसी साल में तो बनेगा भी नहीं। तो ये जो है एक किस्म की हमें भी थोड़ी इम्पोर्टेंस मिली है कि हमारा सर्टिफिकेट जो है आगे बच्चे की एडमिशन में काम आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विद्यारंभ सर्टिफिकेट क्या है और उसको कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, और बाकी आपको अपने अपने सुपरवाइज़र्स ये सर्कुलर भेज देगी और आपको समझा भी देंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सर्टिफिकेट क्या है। तो आज की जानकारी इतनी वर्कर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।